हाँ जी भाई, चलिए। सो वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल यूपी संगम MD क्लासेस में। और आज के सेशन में हम लोग जो है 20 जो ग्रामर रूल्स हैं आपके, वो हम देखने वाले हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को कर रहे होंगे। एक बार फटाफट से सभी लोग कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे और सारी चीजों को जो है बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, कर रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर हम आज किसकी बात करने वाले हैं। आज जो है हमारे पास टॉप 20, यहाँ लिख लीजिएगा, टॉप 20 ग्रामर रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टॉप 20 ग्रामर रूल्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए लेट्स बिगिन विद आवर टुडे सेशन। शुरू करेंगे जरा, है ना, इस पर भी पूर्ण रूप से निगाहें बनाते हुए चलिएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, देखिएगा जरा क्या कह रहा है। इन ईच ऑफ द सेंटेंस और इन ईच सेंटेंस identify the segment that contains the grammatical error. If the sentence has no error, select no error. इसमें अगर कोई दिक्कत आपको दिख रही है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं दिख रही है तो आप क्या कहेंगे, मैम कि ये नो एरर सिचुएशन है, और मुझे आप कह देंगे कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है, she faces the puzzling dilemma of disobeying her father or losing the man she loves. अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डिलेमा। क्या लिखा हुआ है, डिलेमा लिखा हुआ है। डिलेमा मतलब क्या होता है, डिलेमा का अपने आप में ही जो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कंफ्यूजन। क्या होता है, डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब ही होता है पजल्ड, है ना। कंफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, पजल्ड होता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने पजल्ड इस्तेमाल किया है इसके साथ, इसकी कोई खास जरूरत यहाँ पर है नहीं। तो अगर यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है डिलेमा के साथ, यहाँ पर एरर है, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव पजलिंग। क्या कर देंगे, रिमूव पजलिंग हम यहाँ पर कर रहे होंगे। यहाँ पर पजलिंग शब्द की कोई खास जरूरत नहीं है और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है, किस प्रकार से सवाल को समझाने का प्रयास कर रहा है। ही इज ओरिजिनली फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड हैज कम हेयर फॉर अ चेंज। ये कहाँ का निवासी है, पूर्ण रूप से पूर्णतः कहाँ का है, बोला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। कहाँ का, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब कभी भी रिपब्लिक जैसा शब्द हो, कहीं कंट्री की किसी पर्टिकुलरली बात हो रही है तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा, द का इस्तेमाल किया जाएगा। सो बिफोर रिपब्लिक देयर विल बी द यूज ऑफ THE आर्टिकल। तो ये वाला आर्टिकल जो है यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ एरर है, किसमें, कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर ए में एरर है, जिसमें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ लिखेगा, इधर लिखेगा द बिफोर रिपब्लिक, रिपब्लिक के पहले द आएगा और उसी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होंगे, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट है अपने पास प्रश्न नंबर 3, आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन, आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन। अब समझना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केयरफुली लिखा हुआ है, ध्यान पूर्वक, है ना, ध्यान से। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, देखो अब कह रहा है आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ योर प्रपोजल I regret to say that we are unable to accept it। मतलब कि हमें आपका प्रपोजल जो भी आया उसको देखने के बाद we are what, we are sorry, we are regretful, कि हमें क्या करना पड़ा, we are unable to accept it, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो वो चीज यहाँ पर बोल रहा है। अब समझो यहाँ पर जो शब्द केयरफुली इस्तेमाल किया गया है, क्या ये केयरफुली इस्तेमाल होना चाहिए या फिर ये आपका कोई और पर्टिकुलर इस्तेमाल होगा, जैसे कि केयरफुल। केयरफुल यहाँ पर सही चीज है ना, केयरफुल जो है वो यहाँ पर सही चीज है। केयरफुल जब हम बात करेंगे इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज को लेकर के कंसिडरेट होके बात कर रहे हो, है ना। तो केयरफुली यहाँ पर एडवर्ब हो गया, जबकि हमको एडवर्ब की जरूरत ही नहीं है, हमको एक एडजेक्टिव की जरूरत है। तो केयरफुल कंसिडरेशन जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इंस्टेड ऑफ केयरफुली हमें क्या यूज करना है, केयरफुल का इस्तेमाल करना है। प्रश्न नंबर 4, इस वाले सवाल को भी देखेंगे जरा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या पूछने का प्रयास है, और आंसर करने की जरूरत हमारी है, तो हमें आंसर जरूर से करना है। ठीक है, मेन कमेंट में सब लोग अपने आंसर चेक करते रहिएगा। 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अपने नंबर देख लेना, 20 में से कितने नंबर आप ला पा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। अगर ग्रामर रूल्स आते हैं तो फिर आप किसी भी, मतलब कहते हैं ना, जंग को जीत सकते हो और अपनी
मतलब विजय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर ग्रामर रूल्स में हमारा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर काम गड़बड़ ही हो जाएगा। डोंट टच अ वायर लेस्ट यू शुड नॉट रिसीव अ शॉक। डोंट टच अ वायर, यहां पर इन्होंने पहले ही किसका इस्तेमाल किया, नॉट का इस्तेमाल किया, फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने फिर से नॉट का इस्तेमाल किया, जिसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं थी। यहां पर होना चाहिए, ये आपको रूल याद होगा कि लेस्ट के साथ, लेस्ट जो है शुड इज फॉलोड बाय लेस्ट, एंड यहां पर शुड और लेस्ट एक ही साथ एक ही सेंटेंस में आएगा, अगर नहीं आएगा तो वहीं पर एरर है। दूसरा, यहां पर उसने पहले ही उसको वार्न किया, नेगेटिव सेंटेंस एक बार आ गया, नेगेटिव वर्ड एक बार आ गया, नेगेशन एक बार हो गया, तो यहां पर दूसरी बार सेम सेंटेंस में आपने 2 बार नेगेटिव चीजें इस्तेमाल करी और वहां पर क्या कह रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए में अपने आप ही वो आ रहा है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिख लोगे, ओमिट। ओमिट करना है किसको, नॉट को। किसको ओमिट करना है, नॉट को ओमिट करना है। प्रश्न नंबर 5, द वर्ल्ड इज एट अ क्रूशियली फेज। अब यहां पर भी इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, क्रूशियली, और आप जानते हो क्रूशियली क्या है, क्रूशियली एक आपका एडवर्ब है। क्या है क्रूशियली, एडवर्ब। जबकि हमारे पास फेज टर्म इस्तेमाल किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एडजेक्टिव की जरूरत है, ना कि एडवर्ब। सो द राइट आंसर विल बी क्रूशियल फेज। क्या हो जाएगा, क्रूशियल फेज हो जाएगा। यहां पर जो क्रूशियली इस्तेमाल किया दैट इज रॉन्ग, यहां पर हो जाएगा क्रूशियल फेज। क्या हो जाएगा, क्रूशियल फेज विल बी द राइट आंसर। ठीक है भैया, चलो आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6, समथिंग हैज बीन इंटरप्रेटेड रॉन्गली, हैव दे। अब देखो, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि इस प्रकार के अगर ऐसे सेंटेंस अगर लिखे जा रहे हैं, आखिरी में जब हम बोलते हैं है ना, है ना, है ना बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क उसमें पूछते हैं, कल मैं तुम्हारे घर आया था, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही है ना वाली जो सिचुएशन है ना, वो ये दिखाता है, समथिंग हैज बीन इंटरप्टेड रॉन्गली। अब सेंटेंस अगर आगे का पॉजिटिव है तो कॉमा के बाद यहां पर नेगेटिव होगा, है ना। हैजंट दे क्या हो जाएगा, इसमें एरर है, ठीक है, यहां एरर है, या एरर है कहां पे, यहां पे रॉन्गली हैव दे। तो ये जो है ना, ये एरर सम है, इसमें जो है आपकी एरर है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपके पास ऐसा कोई वर्ड आए, ऐसा कोई पार्ट आए जिसमें कि आपके पास आगे पॉजिटिव है, तो आप अगला नेगेटिव करोगे। आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग से ही नेगेटिव है तो अंत में आप पॉजिटिव करोगे। तो ये वाला कंसेप्ट आप खुद दिमाग में रख रहे होंगे। और यहां पर क्या आ जाएगा, हैजंट इट। ठीक है, क्या आ जाएगा, हैजंट इट। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 7, द एशियन इनिशिएटिव इन म्यांमार calls up an immediate cessation of violence and utmost restraint from all sides। अब यहां पर अगर कोई एरर है तो आप बताएंगे, अगर कोई एरर नहीं है अगर आपको लगता है कि किसी पार्ट पे कोई एरर नहीं है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। द एशियन इनिशिएटिव इन म्यांमार, द एशियन इनिशिएटिव इन म्यांमार कॉल अप। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉल अप। कॉल्स अप नहीं होगा, कॉल अप में एरर है। यहां पर क्या होना चाहिए, कॉल्स अप की जगह यहां पर टर्म होना चाहिए कॉल अप। क्या होना चाहिए, कॉल अप, यहां पर सही टर्म हो रहा होगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। ये आपसे क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। कह रहा है ही टुगेदर with his long-term collaborator were awarded the Dirac Medal for theoretical physics। यहां पर with his, यहां पर देखो क्या लिखा है, he together with his long term collaborator। ठीक है, long term collaborator के साथ की यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर जो एरर है वो क्या है ना। अब यहां पर इन्होंने लिखा है ही, यहां पर इन्होंने लिख दिया प्लूरल। आप मुझे बताओ ही के साथ वॉज आता है कि वर, तो ही के साथ आपका क्या आता है, वॉज आता है, ना कि वर। तो इसीलिए यहाँ पर एरर है किसमें, पार्ट नंबर बी में, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर वॉज की जगह, वर की जगह वॉज होना चाहिए था, वही आपका सही विकल्प होता। ठीक है, वही क्या होता बोला, वही आपका सही विकल्प होता। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, यू कैन चेक इन ऑनलाइन बट यू हैव टू डू इट एट लीस्ट 4 hours फ्रॉम योर फ्लाइट। अब देखो 4 घंटे अपनी फ्लाइट से, यहां क्या लिखोगे, 4 घंटे फ्लाइट से होगा कि पहले, से होगा कि पहले,
बिफोर 4 आवर्स ना, क्या होगा पहले, और जहां पहले होगा वहां क्या हो जाएगा बिफोर, क्या हो जाएगा बिफोर, ठीक है। सो बिफोर 4 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट, यहां पर हो जाएगा सही जवाब। तो आप क्या लिख लेंगे बिफोर योर फ्लाइट। यहां पर फ्रॉम की जगह पर आपका फ्रॉम गलत लिखा हुआ है, फ्रॉम की जगह पर बिफोर टर्म का इस्तेमाल होना चाहिए, फॉर के फ्रॉम की जगह पर बिफोर टर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। ही विल बी लाइंग ऑन द बीच नाउ इफ वी हैड नॉट मिस्ड द प्लेन, वी विल बी लाइंग ऑन द बीच नाउ if we had not, if we had not, have not, या फिर किसी और पार्ट में आपको एरर दिख रही है, एक बार बताएंगे सभी लोग, क्या आपको यहां पर किसी प्रकार से कोई एरर दिख रही है, और अगर हाँ तो वो क्या है आपके अनुसार, वो आप मुझे एक बार जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताओ बताओ। वी विल बी लाइंग ऑन द दिस एंड दैट, यहां पर लिखा है अगर, तो अगर के साथ विल आएगा कि वुड, तो ऑब्वियसली बात है इसके साथ क्या आएगा, वी वुड बी लाइंग ऑन द, वी वुड बी लाइंग ऑन द बीच नाउ इफ वी हैड नॉट मिस द प्लेन। प्रश्न नंबर 11, रमा हैड आस्क्ड मी वंस आई वुड हैव गिवन हर सम यूजफुल एडवाइस। मुझसे अगर उसने पूछा होता, देखो यहां पर भी क्या है वुड है, तो आगे क्या आएगा इफ, है ना, इफ के साथ वुड के साथ इफ, ये वाला स्ट्रक्चर आप दिमाग में रखेंगे। वेयर देयर इज इफ, वेयर देयर इज इफ देयर विल बी वुड, जहां जहां पर विल हो इफ होगा वहां वहां पर वुड होगा, दैट इज इट। आंसर क्या हो जाएगा तब इसके हिसाब से, यहां पर एरर है, क्यों, क्योंकि क्या सेंटेंस होना चाहिए था, इफ रमा हैड, या फिर आप इसको हैड रमा भी कर सकते थे, हैड रमा आस्क्ड मी वंस आई वुड हैव गिवन हर सम यूजफुल एडवाइस। प्रश्न नंबर 12, नीदर आर फैमिलीज नॉर आर फ्रेंड्स नोज दैट वी आर गेटिंग मैरिड। नीदर ऑफ, अब यहाँ पर नीदर वाली सिचुएशन मैंने आपको पहले भी बताई है, यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि नीदर वाली सिचुएशन वो होती है जहां पर ना ही तो एक ना ही तो दो, है ना, ना ही तो पहला व्यक्ति पहला सब्जेक्ट ना ही तो दूसरा सब्जेक्ट, दोनों में से दोनों ही नहीं। तो कह रहा है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसके हिसाब से आप इसको रखोगे, तो अगर वो प्लूरल रखा है तो नोज थोड़ी ना आएगा, नो आएगा, क्या आएगा, नोज की जगह आपका क्या आएगा, नो आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है अगर आपके पास यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रेंड्स के साथ सिंगुलर आएगा दैट इज नो, ठीक है, फ्रेंड के साथ सिंगुलर आएगा दैट इज नो। प्रश्न नंबर 13, अब देखो इसमें आपको इतना ये पढ़ो या तो ये पढ़ो, एक ही बात है, इसको पढ़ लेते हैं। जून इज अपसेट एट हिम सेइंग, अब ये हमारा वाला जून नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम है, जून इज अपसेट एट हिम सेइंग, एट हिज सेइंग, ठीक है, उसके कहने पर, तो यहां पर क्या होना चाहिए, हिज सेइंग इज द राइट वन, हिज सेइंग इज द राइट वन, आंसर हो जाएगा हिज सेइंग, क्या हो जाएगा, हिज सेइंग यहां पर सही हो रहा होगा। शी वॉज लुकिंग टू ब्यूटिफुल, अब देखो टू ब्यूटिफुल जो होता है ना, टू ब्यूटिफुल का मतलब ही ये नहीं है कि आप उसको सुंदर बता रहे हो, टू मतलब नेगेटिव टर्म में आ जाएगा, टू का यूज नेगेटिव में जनरली किया जाता है, तो यहां पर आप इसको याद रखोगे कि यहां पर टू ना यूज करते हुए आप सो का इस्तेमाल करोगे। शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल दैट नॉट अ सिंगल पर्सन वॉज देयर एट द पार्टी हु डिड नॉट वॉन्ट टू हैव हर कंपनी, वो इतनी सुंदर लग रही थी कि पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी कंपनी ना चाहता हो, कंपनी मतलब कंपनी नहीं, कंपनी मतलब साथ, है ना, साथ में खड़ा होना, साथ में बातचीत करना, वो वाला साथ, कंपनी मतलब किसी की कंपनी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, किसी की कंपनी की बात नहीं हो रही, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है अपने दिमाग में, वो क्लियर रहेगा तो सब क्लियर रहेगा, है कि नहीं। चलिए आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 15, नो सूनर हैड दे कंप्लीटेड द वर्क व्हेन दे डिमांडेड वेजेस, अब यहां पर जो एरर है, नो सूनर हैड दे कंप्लीटेड द वर्क व्हेन दे डिमांडेड द वेजेस, यहां पर किसका इस्तेमाल इन्होंने किया है, नो सूनर का यहां पर इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहां पर लिखा है व्हेन दे डिमांडेड, अब मुझे बताएंगे नो सूनर के बाद यहां पर हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, और यहां पर सही आंसर जो है वो क्या होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्किंग, जल्दी बताएंगे फटाफट से।
बताओ भैया, फटाफट से बताएंगे। यहां पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कल वाली मतलब पिछली क्लासेस में जब मैंने आपको इंग्लिश कराया है तो मैंने आपको बोला नो सूनर इज फॉलोड बाय देन। इसके साथ क्या आता है? नो सूनर के साथ आपका क्या उठ के आ जाता है? सीधा देन आ जाता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर व्हेन दे डिमांडेड की जगह देन दे डिमांडेड। और ये THEN वाला नहीं है, ठीक है? इसका मतलब होता है फिर, और इसका मतलब होता है कंपैरिजन में, कंपेयर करने में। चलो आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 16, वन ऑफ द स्टूडेंट सेड अ टीचर इज लेट टुडे। अब यहां पर किस में एरर है? वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड या फिर वन ऑफ द स्टूडेंट सेड, यहां पर किस में आपको एरर दिख रही है जो आपको लगे कि हाँ दिस इज रॉन्ग, यहां पर जो है गड़बड़ करने का काम कर दिया गया है? अ टीचर इज लेट होगा कि द टीचर इज लेट होगा? यहां पर जब बच्चा कह रहा है कि आज हमारी क्लास में जो है टीचर हमारा लेट आया है, तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल की बात होगी ना, किसी डेफिनेट टीचर की बात कर रहा है वो। कोई एक टीचर हमारी क्लास में लेट आया, वो ये बात नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है? वो एक डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहा है कि यहाँ पर कोई चीज डेफिनेट कैसे है, समझे? यहाँ पर कोई चीज क्या है बोला? डेफिनेट कैसे है, वो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। तो द टीचर इज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? द टीचर इज लेट, और इस तरह से सेंटेंस होगा। माई सिस्टर इन लॉज फैमिली स्पीक्स द पॉलिश एंड इंग्लिश। अब देखो यहां पर कह रहा है स्पीक्स पॉलिश एंड इंग्लिश। स्पीक्स द पॉलिश का क्या मतलब है? यहां पर द पॉलिश का कोई यूज नहीं है, सो वी विल बी ओमिटिंग द, ठीक है? ओमिट करना है द को, ठीक है? बिफोर पॉलिश जो द लिखा हुआ है उस द को हमको ओमिट करना है। प्रश्न नंबर 18, प्रिशा इज लर्निंग टू प्ले अ गिटार दीज डेज। प्रिशा इज लर्निंग टू प्ले द गिटार, अ गिटार, या फिर कहीं और एरर है? प्ले के साथ प्लेज आएगा या प्ले आएगा, क्या आएगा? जल्दी फटाफट से बताना है। और देखो आंसर जल्दी करोगे तो इससे ये दिखेगा कि हाँ आपकी पोटेंशियल कितनी बढ़ चुकी है या फिर पोटेंशियल कितनी ज्यादा अच्छे से आपकी काम कर रही है, ठीक है? यहां पर उसने कहा कि पर्टिकुलर दैट इज द, जब डेफिनेट है दैट विल टेक द, जहां पर डेफिनेट होगा वो क्या लेगा? द लेगा, ठीक है? यहां पर समझेंगे प्रश्न नंबर 19 पे। यहां देखिएगा यहां पर क्या पूछ रहा है। चलिए जी यहां देखेंगे, नेवर इन माई लाइफ हैव आई सीन, देखो नेवर हैव आई एवर ऐसे करके बोलते हैं, है ना? नेवर हैव आई एवर ऐसा वाला। नेवर इन माई लाइफ हैव आई सीन अ मोर परप्लेक्स ड्राइवर, ठीक है? यहां पर कोई एरर नहीं है, सो योर आंसर विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो एरर। अगला प्रश्न नंबर 20, I lived on the Mount Road when I first shifted to Chennai. हम कहां पर रहते थे? माउंट रोड पर रहते थे when I first shifted to Chennai. अब यहां पर जो एरर है ना वो सीधी सीधी दिख रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। I lived on the mountain road. माउंटेन रोड स्पेसिफिक है, द लिखा है, ठीक लिखा है। When I first shifted to Chennai, तो यहां पर भी कोई एरर नहीं है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। यहां तक सबके सब कुछ समझ में आया? बताइए भैया, यहां तक सबको सब कुछ समझ में आया क्या? अगर आया तो वो बताएंगे। और इसी प्रकार से हर एक दिन थ्योरी, अभी तो केवल 20 रूल करे ना, सारे के सारे ग्रामर के रूल, सारी हिंदी, सब सारा जीके जीएस सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर बैच में, न्यायालय बैच में दिख जाएगा। और एकदम बेहतरीन और इफेक्टिव जो है इसका अफोर्डेबल प्राइस है, जहां जाकर के आप जुड़ सकते हैं। आप इस पे RN10 कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल जाएगा। इलाहाबाद की डेट्स आ चुकी है, 4 और 5 जनवरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जुड़ करके आप अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूत और बेहतरीन बना सकते हैं। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, है ना? और आपको जब डेट भी आ गई है, अब मिल गई है कि हाँ 4 तारीख और 5 तारीख हमारे लिए स्पेशल डेट होने वाली है, तो अब समय क्यों लगाना है? अब धीरे धीरे काम क्यों करना है? अब तेजी से काम करना है, और इतनी तेजी से करना है कि आपका रिजल्ट बोले कि आपने कितना काम किया था, ठीक है? बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। और आज का सेशन आपको कैसा लगा वो आपने बताना जरूर है, ठीक है? तो जरूर से बताइएगा कि आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा, है ना? आज की जो क्लास मतलब बेसिकली रूल हमने टॉप रूल्स करे वो आपको कैसे लगे, मेन कमेंट में जरूर लिख करके जाइएगा, ठीक है भैया? आप सभी लोगों का कमेंट देखा जाता है, आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ा जाता है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आकर आप जुड़ सकते हैं और अपनी दिक्कत परेशानी को शेयर कर सकते हैं।
बाकी मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी, जय श्री राम।